Yes. So very good evening to all. Myself हितेश सोनोने, मैं उद्योग वर्धनी की ओर से आप सभी का आज के इस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डिहाइड्रेशन इस विषय में आयोजित आज के इस वेबिनार में स्वागत करता हूँ। बेसिकली आज के इस वेबिनार में हम देखेंगे कि जिस तरीके से हमें पता है कि इंडिया का जो मार्केट है, बेसिकली इंडिया की जो फूड इंडस्ट्री है वो काफी ज्यादा बड़ी है और काफी नई अपॉर्चुनिटीज इसमें है। इसमें अगर हम डे टू डे लाइफ की डे टू डे यूज की अगर फ्रूट्स और वेजिटेबल की अगर बात करें तो बेसिकली फ्रूट्स और वेजिटेबल जो है वो बेसिकली उनकी जो वो पेरिशेबल होते हैं, उनकी जो शेल्फ लाइफ होती है बेसिकली वो काफी कम होती है। और इसकी वजह से हम जैसे कि देखते हैं कि इसका जो वेस्टेज जो परसेंटेज है वो काफी ज्यादा है। लेकिन अगर इन्हीं फ्रूट्स और वेजिटेबल को अगर हम डिहाइड्रेट करें, इसका अगर हम वाटर कंटेंट रिमूव करें और अगर इनको हम अलग अलग जो जैसे कि पाउडर फॉर्म के जो प्रोडक्ट्स है या फिर रेडी टू सर्व या फिर रेडी टू कुक जो भी प्रोडक्ट्स है, इस तरीके से अगर हम वैल्यू एडिशन करें कि तो ये जो प्रोडक्ट्स इनकी शेल्फ लाइफ काफी ज्यादा बढ़ सकती है और काफी नई अपॉर्चुनिटीज बेसिकली इस इंडस्ट्री में है। तो आज के इस वेबिनार में इसी विषय में हम जानेंगे कि बेसिकली जो डिहाइड्रेशन होता है तो डिहाइड्रेशन एक्चुअल में क्या होता है, किस टाइप की मशीनरीज की रिक्वायरमेंट डिहाइड्रेशन के लिए होती है। अगर आपको डिहाइड्रेशन बिजनेस में काम शुरू करना है या फिर ऑलरेडी अगर आप काम कर रहे हो तो किस तरीके से इसमें मार्केट स्कोप आगे किस तरीके से होगा, क्या क्या नई नई अपॉर्चुनिटीज होगी। अगर आपको नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो किस तरीके से आपको जो मशीनरीज है या फिर जो फूड के जो सेफ्टी कंप्लायंसेस है या फिर गवर्नमेंट की जो भी नॉर्म्स है वो किस तरीके से इस फील्ड में लागू होते हैं, तो इस सभी के बारे में आज के इस वेबिनार में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और इस विषय में हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़े मिस्टर सुदेश देसाई सर। सो बेसिकली सर लगभग पिछले 18 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। ही इज द फाउंडर ऑफ अराना सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड विच डील्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ डिहाइड्रेटर्स। सर की जो कंपनी है वो बेसिकली अलग अलग टाइप के जो डिहाइड्रेटर्स है वो बनाती है। और उद्योग वर्धनी के साथ सर ने लगभग 20,000 से भी ज्यादा जो पार्टिसिपेंट्स है उनको इस फील्ड में ट्रेनिंग दिया है। सो आज के इस वेबिनार में हम इसी जो डिहाइड्रेशन का ये जो विषय है इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो जिनको जिनको जो भी क्वेरीज है बेसिकली एट द एंड ऑफ द सेशन लास्ट के जो 20 मिनट्स है हमारे उसमें हम सारे जो Q&As है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जिनको भी कुछ सवाल है आप चैट बॉक्स में अपने जो भी क्वेश्चन है वो टाइप करके रखिए। वी विल कवर ऑल द क्वेश्चंस इन लास्ट 20 मिनट्स। So yes, welcome sir in the session. Welcome all of you once again and over to you sir. We can start the session. गुड इवनिंग एवरीवन। आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन जो है वो डिहाइड्रेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है। मुझे 1 मिनट स्क्रीन शेयर करने दो। ओके, डिहाइड्रेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये आज का टॉपिक है अपना। ओके, अभी नॉर्मली आप देखोगे ना कि डिहाइड्रेशन जो है वो प्रिजर्वेशन का मेथड है। ओके, तो आप देखोगे कि फूड क्यों प्रिजर्व करना है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग क्या करते हैं कि हमको जो भी नेचर ने दिया है, जो भी फल है सब्जी है, उसको एक पर्टिकुलर दिन का शेल्फ लाइफ रहता है। कुछ प्रोडक्ट्स को 1 ही दिन का शेल्फ लाइफ रहता है, कुछ प्रोडक्ट को 8 दिन का शेल्फ लाइफ रहता है। तो अपने को एज अ ह्यूमन बीइंग अपने को उसको 6 मंथ्स का शेल्फ लाइफ चाहिए रहता है या 1 ईयर का शेल्फ लाइफ। तो वो प्रोडक्ट को हम लोग साल भर खा सकते हैं। इसके लिए हम लोग फूड प्रिजर्वेशन में जाते हैं और वो करने के लिए ना जो टेक्निक्स यूज करते हैं उससे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाते हैं। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज उसके हिसाब से अपने लिए निर्माण हो जाती है। तो अभी व्हाई टू डू फूड प्रिजर्वेशन। एक तो क्या है ना, फूड खराब क्यों होता है वो अपने को देखना है। फूड खराब होता है, एक तो क्या है ना उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ होते हैं, तो वैसे उसमें एंजाइम्स रहते हैं। वो एंजाइम्स की एक्टिविटी बढ़ने से वो प्रोडक्ट डिग्रेड होना शुरू होता है। अभी ये नेचुरल प्रोसेस है। जो फूड खराब होता है ना, खराब होने का इट इज अ नेचुरल प्रोसेस। बट एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग क्या करते हैं, वो नेचुरल प्रोसेस को हम लोग स्टॉप करते हैं, डिग्रेडेशन उसका, और हम लोग उससे बहुत सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हम लोग उससे बनाते हैं। अभी वो करने से माइक्रोबियल ग्रोथ, एंजाइम की एक्टिविटी स्टॉप करने से अपने को शेल्फ लाइफ मिलती है। शेल्फ लाइफ मिलने के बाद हम वही प्रोडक्ट में से बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए ओपन अप हो जाते हैं। ओके, तो कॉमन फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स देखोगे तो रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग, आपको घर में भी एग्जांपल
मालूम रहेगा कि एक्सेसिव फूड होगा तो फ्रिज में रख दिया जाता है, फिर कुछ दिन के बाद वो प्रोडक्ट को खाया जाता है। रेफ्रिजरेशन में देखोगे तो ज्यादा टाइम नहीं मिलता अपने को, 10 दिन 15 दिन या 20 दिन का अपने को शेल्फ लाइफ मिलता है। बट फ्रीजिंग मेथड जो है, फ्रीजिंग मेथड में -30 डिग्रीज -40 डिग्रीज में प्रोडक्ट प्रोसेस किया जाता है और उससे अपने को 1 साल के लिए 2 साल के लिए शेल्फ लाइफ मिल जाते हैं। तो अभी फ्रीजिंग भी बहुत एडवांस हो रहा है, बट वो भी एक प्रिजर्वेशन मेथड है। कैनिंग करके करते कैनिंग करके वो प्रोडक्ट को प्रिजर्व करते हैं और प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं। फ्रूट्स को कैन किया जाता है, फिश को कैन किया जाता है, वेजिटेबल्स को कैन करते हैं, कुक फूड को भी कैनिंग करते हैं और एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं। तो कैनिंग ऑल्सो इज अ प्रिजर्वेशन मेथड। ड्राइंग, डिहाइड्रेशन, फ्रीज ड्राइंग, ये आज का अपना टॉपिक ही है। वैसे सॉल्ट यूज करते हैं प्रिजर्वेशन के लिए। बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल रॉ मैंगो है या आंवला है, उसको सॉल्ट लगा के उसको रखते हैं और वो प्रिजर्वेशन का काम करता है। वैसे शुगर ऑल्सो एक्ट एज अ प्रिजर्वेशन। पिकलिंग में ऑयल यूज करते हैं या विनेगर यूज करते हैं प्रिजर्वेशन के लिए। ओके, पैस्चराइजेशन, मिल्क को पैस्चराइज करते हैं, जस्ट बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में उसको पैस्चराइज करते हैं, उसको 4 डेज 5 डेज का उसको शेल्फ लाइफ लाते हैं। वैसे एग को भी पैस्चराइज करते हैं, एग को पैस्चराइज करते हैं, उसको 50 डिग्रीज में उसको पैस्चराइज करते हैं, उसको 1 मंथ का शेल्फ लाइफ लाते हैं। वैसे फर्मेंटेशन किया जाता है प्रोडक्ट्स को, फर्मेंटेशन से भी वो प्रोडक्ट प्रिजर्व किए जाते हैं। वैसे केमिकल प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं, सोडियम बेंजोएट, एसिटिक एसिड, अलग अलग नाइट्राइट्स है, वो अलग अलग प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं और वो प्रोडक्ट को प्रिजर्व करते हैं। फॉर एग्जांपल अपने को जैम मिलता है मार्केट में, सॉस मिलता है, वो प्रोडक्ट वो कैसे वो प्रिजर्वेटिव्स यूज करके हम लोग प्रोडक्ट को प्रिजर्व करते हैं। वैसे इरेडिएशन, रेडिएशन मेथड यूज किया जाता है। रेडिएशन मेथड में आप देखोगे कि फॉर एग्जांपल मैंगो है, मैंगो एक्सपोर्ट करते समय वो रेडिएशन चेम्बर में पास करते हैं और फिर वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो उसमें क्या है, माइक्रोवेल ग्रोथ का जो प्रोसेस है वो रिटार्ड हो जाता है, स्लो हो जाता है। एज वेल एज ऑनियन है या पोटैटो है, उसको भी रेडिएशन चेम्बर में से पास करते हैं और फिर एक्सपोर्ट करते हैं। ओके, तो ये अलग अलग मेथड्स है। वैसे इराइडेशन, रेडिएशन, वही रेडिएशन के बारे में बोल रहा हूँ। वैसे कुछ पाउडर्स रहते हैं, आयुर्वेदिक पाउडर्स रहते हैं कि रोज यूज करते हैं, रोज एक एक चम्मच उसमें से निकाल दे तो बाहर का मॉइस्चर वो कैन में जाता है, वो प्रोडक्ट खराब कर सकते हैं। तो रेडिएशन चेम्बर में पास करते हैं और फिर उससे एक साल के लिए शेल्फ लाइफ लाते हैं उसमें से। ओके, तो रेडिएशन इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोसेस। अभी क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन आंसर जो है ना हम लोग लास्ट में रखते हैं। किसका भी क्वेश्चन है वी विल कीप इन द लास्ट, तो लास्ट में हम लोग आंसर लेते हैं। पहले मेरा प्रेजेंटेशन पूरा होने दो, फिर आपका अगर आंसर नहीं मिला उसमें तो लास्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर रखते हैं। ओके, फिर व्हाट इज डिहाइड्रेशन? Dehydration, food dehydration is a process of reducing moisture of food to low levels for improved shelf life by adding one or more forms of energy to the food. Most commonly, heat is added to the food by hot air, which also carries the moisture away from the food. अभी डिहाइड्रेशन आप देखोगे, ये पर्पस आपने देख लिया कि जो भी माइक्रोब्स है, जो भी बैक्टीरिया है, वो पानी में ग्रो होते हैं। ओके, हम लोग डिहाइड्रेशन प्रोसेस में क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट में से पानी ही निकाल देते हैं। पानी निकालने से क्या होता है कि उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ होने का स्कोप नहीं रहता है। वैसे हम लोग क्या करते हैं, उसमें एंजाइम जो रहता है उसकी एक्टिविटी भी हम लोग रिड्यूस कर देते हैं। तो उस हिसाब से हम लोग, और फिर वो डिहाइड्रेशन होने के बाद उसको हम लोग पैकिंग करेंगे तो उसको हम देखो 6 मंथ्स का, 1 साल का, 2 साल का अपने को शेल्फ लाइफ मिल जाता है। अभी वो करने के लिए क्या करते हैं, ज्यादा करके हॉट एयर यूज किया जाता है। हॉट एयर क्या करता है, प्रोडक्ट में से मॉइस्चर खींच लेता है और हवा में निकाल दिया जाता है। और वैसे हम लोग स्लो प्रोसेस, नॉर्मली थोड़ा स्लो प्रोसेस है, पेशेंस का काम है। इसमें जितना हम लोग लो टेम्परेचर में काम करेंगे उतना अच्छा क्वालिटी का अपने को प्रोडक्ट मिलता है। अपने को इसमें एक ध्यान देना है कि जो भी इसमें प्रिजर्व, जो भी इसमें न्यूट्रिशन है, टेस्ट है, कलर है, वो सब अपने को इंटैक्ट रख। ओके, तो प्रॉपर अगर हम लोग डिहाइड्रेट करते हैं तो सब न्यूट्रिशन वैल्यू, टेस्ट, कलर सब अपने को इंटैक्ट मिल जाते हैं। ओके, तो वो अपने को ध्यान देना है डिहाइड्रेशन करते समय। तो अगर वो प्रॉपर करेंगे तो अपने को शेल्फ लाइफ भी अच्छे मिलते हैं और हेल्दी भी प्रोडक्ट अपने को मिल जाता है। ओके, अभी एप्लीकेशन देखने जाएंगे कि डिहाइड्रेट करने से अपने को एप्लीकेशंस क्या क्या है। तो अभी आपके सामने देख रहा है, अभी फोटो जो दिख रहा है वो नूडल्स का फोटो है, इंस्टेंट नूडल्स है। सबको मालूम है लास्ट 38 ईयर्स में इंडिया में लॉन्च किया गया है ये नूडल्स का। ये सबको पसंद है, कश्मीर टू कन्याकुमारी, वो होल इंडिया में ये नूडल्स खाए जाते हैं। ओके, तो ये ब्रेकफास्ट में भी खाया जाता है, लंच के टाइम भी खाया जाता है, रात को डिनर के लिए भी बहुत जन खाते हैं।
तो अभी ये प्रोडक्ट अपना इंडिया में एक्सेप्ट हो गया, बराबर। जो ये कंपनी जिन्होंने ये लॉन्च किया हुआ है, उन्होंने डिहाइड्रेटेड फूड कैसे खाना है वो लोगों को सिखा दिया है, करेक्ट। अभी अपने को ऑप्शन क्या है, ये जो नूडल्स बनाने वाली कंपनी है उनका आप इंग्रेडिएंट्स देखोगे तो पूरा डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स वगैरह सब उनको लगता है, डिहाइड्रेटेड ग्रीन पीस लगता है उनको, डिहाइड्रेटेड कैरेट लगता है, ओके। तो अलग अलग टमाटो लगता है डिहाइड्रेटेड, फिर कोरिएंडर लगता है डिहाइड्रेटेड, ये अलग अलग प्रोडक्ट्स हम लोग वो डिहाइड्रेट करके कंपनीज को सप्लाई करते हैं। ऑनियन लगता है उनको डिहाइड्रेट किया हुआ। तो आपके पास जो भी इजीली रॉ मटेरियल मिलता है आपको, वो डिहाइड्रेट करके आप इन कंपनियों को आप सप्लाई कर सकते हैं, करेक्ट। तो डिहाइड्रेशन का ये कंपनी में आप देखोगे कि टन्स में रिक्वायरमेंट रहता है, ओके। एक एक प्रोडक्ट जो रिक्वायर्ड रहता है वो टन्स में रहता है, तो आप उनको सप्लायर बन सकते हैं। ऐसे टाइप के बहुत सारी कंपनीज है, तो उनको आप सप्लाई कर सकते हैं, करेक्ट। एक वो ऑप्शन है अपने को। या फिर सिमिलर प्रोडक्ट हम लोग ही खुद बनाए, ओके, वैल्यूएटेड प्रोडक्ट हम लोग ही खुद बनाए, इंस्टेंट नूडल खुद ही हम लोग प्रोजेक्ट करें, जो डिहाइड्रेशन टेक्निक यूज करके करेंगे, और हम लोग का खुद का ब्रांड करके मार्केट में हम लोग लॉन्च कर सकते हैं। अब ये नूडल्स का आप देखोगे तो इंडिया में देखोगे तो 10,000 करोड़ का सिर्फ एक कंपनी का मार्केट है, ओके। और उनका हर साल में 13% to 15% ग्रोथ हो रहा है नूडल्स का। अगर लॉकडाउन में देखोगे तो दो दो जो मॉल में देखा होगा आपने, एक कंटेनर में रेगुलर ग्रोसरीज लेते हैं और एक पूरा कंटेनर जो है पूरा नूडल से भरा हुआ है, तो इतना पब्लिक नूडल ईटर्स हो गए, करेक्ट। तो इसमें ये 100% डिहाइड्रेशन कंसेप्ट के ऊपर काम करता है, करेक्ट। तो हम लोग एक तो अपने को ऑप्शन क्या है कि वी कैन बी अ रॉ मटेरियल सप्लायर टू ऑल दिस नूडल मेकिंग कंपनीज, एज वेल एज हम लोग खुद का नूडल का भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ओके। और मार्केट में अपने खुद का ब्रांड का लॉन्च कर सकते हैं, ओके। तो ऐसा प्रोडक्ट, अपना प्रोडक्ट हम लोग जब बनाएंगे तो लोग ऐसे खाएंगे वो प्रोडक्ट नूडल्स। फिर ये सूप है, ओके, टोमेटो सूप है। ये टोमेटो सूप भी हम लोग इंस्टेंट फॉर्म में कर सकते हैं। तो इसमें भी दोनों ऑप्शन है। एक तो आपको जिनको B2B करना है, बिजनेस टू बिजनेस करना है, तो रॉ मटेरियल बना के वो कंपनीज को आप सप्लायर बन सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम लोग खुद का सूप पाउडर का खुद का ब्रांड का करें। अभी हम लोग अगर प्रोडक्शन करने जाते हैं इंस्टेंट सूप का, तो 180 रुपीज to 200 रुपीज पर केजी उसका प्रोडक्शन कॉस्ट होता है। और सेलिंग प्राइस देखोगे मार्केट में तो कितने में बिकता है, कुछ कंपनियां 1100 रुपीज केजी में बेचते हैं, कुछ कंपनियां 2400 रुपीज केजी में बेचते हैं, करेक्ट। तो आप देखोगे 10 टाइम्स, मोर देन 10 टाइम्स मार्जिन हो जाते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट 180 to 200 में अपना प्रोडक्शन कॉस्ट बन जाता है। एक तो हम लोग ये B2B भी कर सकते हैं, इसमें रॉ मटेरियल टोमेटो पाउडर, ऑनियन पाउडर, जो भी इसमें रॉ इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो सब इंग्रेडिएंट्स हम लोग उनको सप्लायर बन सकते हैं। या फिर खुद का हम लोग टोमेटो सूप पाउडर खुद का ब्रांड का कर सकते हैं, या दूसरे कंपनीज को टोमेटो सूप पाउडर बना के उनके ब्रांड के हिसाब से हम लोग सप्लायर बन सकते हैं। तो ये सब ऑप्शन है अपने लिए। तो इसका भी आप देखोगे 7,000 करोड़ का बिजनेस है इंडिया में। 7,000 दोनों सिर्फ नूडल और सूप देखेंगे तो टोटल 17,000 करोड़ का बिजनेस है। अभी इसमें अपने को ऑप्शन क्या है, अलग वैरायटी हम लोग बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज वालों के लिए सूप बना सकते हैं, जिनको डायबिटीज, उनका डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए। जिनको वेट लॉस करना है तो वेट लॉस के लिए हम लोग सूप बना सकते हैं। जिनको वेट गेन करना है तो वेट गेन के लिए सूप बना सकते हैं। ब्लड प्रेशर वालों के लिए अलग से सूप बना सकते हैं। तो अलग अलग हेल्थ स्पेसिफिक हम लोग सूप बना सकते हैं, और लोगों को पसंद भी आता है, उससे हेल्प भी मिल सकती है लोगों को, करेक्ट। तो बहुत सारे ऑप्शन है अपने पास कि जो सूप में हम लोग रेंज बना सकते हैं। वैसे ये क्लियर सूप है, सेम थिंग इंस्टेंट क्लियर सूप में भी आप रॉ मटेरियल सप्लाई बन सकते, क्योंकि वो सब जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो खुद का डिहाइड्रेशन नहीं बनाते, वो दूसरे से सप्लाई आउटसोर्स करते हैं, तो हम लोग उनको सप्लायर बन सकते हैं। वैसे ही उनको सप्लायर बन सकते हैं वैसे, या फिर अपना खुद का ब्रांड करके मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, करेक्ट। फिर अभी ये महाराष्ट्र में प्रोडक्ट देखोगे तो पोहा है, ओके। तो इंस्टेंट पोहा हम लोग बना सकते हैं, इसमें अलग अलग वैरायटी का पोहा बना सकते हैं। लोगों को सिर्फ पानी ऐड करना है, रेडी टू कुक प्रोडक्ट बनते हैं, पानी ऐड करना है, गर्म करके उनका इंस्टेंट पोहा रेडी हो सकता है, करेक्ट। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है वो अभी डिस्कस करें हम लोग, ये सब हम लोग डिहाइड्रेशन का कंसेप्ट यूज करके बना सकते हैं। उपमा है, ओके। तो उपमा में देखोगे तो हम लोग पालक उपमा, फिर मिक्स फ्रूट उपमा उपमा ओके, ड्राई फ्रूट उपमा, कैशू उपमा, ऐसे अलग अलग रेंज में हम लोग मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं इंस्टेंट फॉर्म में। लोगों को सिर्फ पानी ऐड करना है, गर्म करेंगे तो उनका उपमा रेडी हो जाएगा। उसके साथ ये जो चटनी दिख रही है वो चटनी भी हम लोग इंस्टेंट फॉर्म में कर सकते हैं। लोगों को सिर्फ पानी ऐड करेंगे तो उनका चटनी रेडी हो जाएगा,
करेक्ट। तो उपमा में बहुत सारा रेंज हम लोग खुद का ब्रांड करके कर सकते हैं। ओके, वैसे फिर अब ये प्रोडक्ट देखोगे कि महाराष्ट्र में बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है, ये मिसल है। करेक्ट, ये मिसल में देखोगे बीच में ये मिसल को बेस्ट इंटरनेशनल स्नैक फूड करके अवार्ड मिला था। तो आप भी ये इंस्टेंट फॉर्म में कर सकते हैं। हमारे एक पार्टिसिपेंट है, उन्होंने क्या किया, मिसल को डिहाइड्रेशन का टेक्निक यूज करके इंस्टेंट फॉर्म में किया, और उसने उनको ब्रांड किया है और 38 फ्रेंचाइजीज महाराष्ट्र में खोले। पर फ्रेंचाइजी 8 to 10 लाख पर फ्रेंचाइजी लेते हैं। ऐसे 38 फ्रेंचाइजीज मार्केट में उन्होंने ऑल ओवर महाराष्ट्र उन्होंने ओपन किए। अभी वो लोग क्या कर रहे हैं कि इंस्टेंट पाव भाजी में भी कर रहे हैं। तो डिहाइड्रेशन का कंसेप्ट यूज करके, तो क्या होता है कि सेंट्रलाइज किचन क्या है, उसे जो मिसल का है वो डिहाइड्रेट करके उन्होंने पूरा कंट्रोल जो है टेस्ट के ऊपर पूरा कंट्रोल खुद के पास रखा है। यानी जो आउटलेट्स है, आउटलेट्स में आप देखोगे आउटलेट्स में आप देखोगे तो आउटलेट्स में कुक की जरूरत नहीं रहती। उधर से पानी कितना ऐड करना है, ऑयल कितना ऐड करेंगे, उतना ऐड करेंगे, उतना सिखाते हैं, तो सेम टेस्ट हर एक आउटलेट में सेम टेस्ट आ जाता है। करेक्ट। तो ये सब पॉसिबिलिटीज है, ये सब अपने हम लोग इंस्टेंट फॉर्म में, रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकते हैं। तो एक तो सिमिलर कंपनीज को हम लोग सप्लायर बन सकते हैं, दो बहुत अपने B2B ऑप्शन भी अपने पास अवेलेबल है, या फिर हम लोग खुद का ब्रांड करके भी मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन आंसर्स प्लीज सर लास्ट पे रखते हैं। हाँ, तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो मिसल मिसल के साथ पाव खाते हैं, तो मिसल पाव उसका तरी भी हम लोग इंस्टेंट फॉर्म में कर सकते हैं। ओके, मिसल पाव खा, देखो अब ये सब प्रोडक्ट देखिए ना, अपने अपने को अभी ना भूख बढ़ने वाली है। ओके, तो ये सब देख के, तो ये सब हम लोग इंस्टेंट फॉर्म में कर सकते हैं। वैसे भी पराठा है। ओके, नॉर्थ इंडिया में ज्यादा पॉपुलर पराठा है, तो हम लोग आलू पराठा इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकते हैं। ओके, मेथी पराठा कर सकते हैं, मिक्स वेज पराठा कर सकते हैं, एग पराठा कर सकते हैं। नॉनवेज में जिनको काम करना है तो चिकन पराठा प्रीमिक्स कर सकते हैं। ओके, फिर मटन का प्रीमिक्स पराठा प्रीमिक्स कर सकते हैं। पूरा हेल्दी, हेल्थ से भरा हुआ पूरा पैक, ऐसा हम लोग हेल्दी पराठा प्रीमिक्स करके दे सकते हैं। तो अगर वो लोग के पानी ऐड करेंगे, उनके घर का ऑयल यूज करेंगे और फ्राई करके सर्व करेंगे, तो उनके हर एक घर में अलग अलग थिकनेस रहते हैं, तो वो उनके लिए रेडी टू कुक इंस्टेंट फॉर्म में मिल जाएगा पराठा प्रीमिक्स। वैसे ही फिर आप साउथ इंडियन ये पराठा, उसके साथ ये अचार भी है, अचार भी हम लोग इंस्टेंट फॉर्म में कर सकते हैं डिहाइड्रेशन टेक्निक यूज करके। ओके, तो वैसे फिर साउथ इंडियन प्रोडक्ट्स देखोगे तो उसमें इडली है, ओके, डोसा है, उत्तपा है, मेदू वड़ा है, ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट्स रहते हैं। वो सब प्रोडक्ट्स हम लोग उसका बैटर देखोगे तो बैटर तो सिमिलर रहते हैं सबके लिए, वो बैटर ही हम लोग डिहाइड्रेट करके इंस्टेंट फॉर्म में दे सकते हैं। अब देख घर में जो बनाते हैं आपको एक्सपीरियंस रहेगा कि अगले दिन से प्रिपरेशन करना पड़ता है, वो फर्मेंट करना पड़ता है। बहुत टाइम ऐसा होता है बर्तन छोटा होता है, फर्मेंट होके वो मटेरियल बाहर गिर जाता है। ओके, प्रॉपर फर्मेंटेशन नहीं होता है तो प्रोडक्ट प्रॉपर नहीं बनते हैं। ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं घर में जो बनाते हो। करेक्ट, बट पूरा एक दिन अगले दिन से प्रिपरेशन करना पड़ता है अगर इडली का उनको अगर घर में अगर करना है तो। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर बैटर ही अपने को रेडी इंस्टेंट फॉर्म में मिल गया तो 10 मिनट में हम लोग इडली बना सकते हैं, डोसा बना सकते हैं, जो भी जो बैटर से हम लोग बनाना है वो सब हम लोग वी कैन मेक ऑल दोस प्रोडक्ट। ओके, तो ये इडली, इवन ये पूरा इडली जो है ना, पूरा इडली ही हम लोग डिहाइड्रेट कर सकते हैं। ओके, तो डायरेक्ट ऐसे खाएंगे तो बहुत क्रिस्पी लगता है, उसको वापिस हम लोग स्टीम करेंगे तो ओरिजिनल इडली जैसे हो जाए। ओके, वैसे फिर ये सांबार जो है, वो सांबार भी हम लोग इंस्टेंट फॉर्म में कर सकते हैं। लोगों को सिर्फ पानी ऐड करना है, गर्म करेंगे तो उनका इंस्टेंट सांबार रेडी हो जाएगा, बहुत टेस्टी लगता है। वैसे फिर चटनी है, चटनी भी हम लोग इंस्टेंट फॉर्म में कर सकते हैं, चटनी भी। ओके, तो चटनी का भी ऑप्शंस अपने पास है। चटनी में कैसे ठंडा पानी यूज करना है, वो रिहाइड्रेट करेंगे तो चटनी हो जाएंगे, अलग अलग वैरायटी की चटनी हम लोग कर पाएंगे। ओके, वैसे भी नॉनवेज करने वाले हैं तो अपनी एक पार्टिसिपेंट है, उसने क्या किया है, एक को डिहाइड्रेट किया है, और एक को डिहाइड्रेट करने के बाद उसने इंस्टेंट ऑमलेट बना दिया। ऑमलेट में उसने 5 वैरायटी का ऑमलेट किया है। एक तो क्या किया है, तो मिक्स येलो व्हाइट मिक्स ऐसा एक ऑमलेट किया है, उसमें डिहाइड्रेटेड ऑनियन, डिहाइड्रेटेड कोरिएंडर, डिहाइड्रेटेड चिली, वो सब यूज करके उसने प्रीमिक्स बनाया है। लोगों को सिर्फ पानी ऐड करना है, मिक्स करेंगे और फ्राई करेंगे तो उनका ऑमलेट रेडी हो जाता है। तो एक एक व्हाइट और एक येलो मिक्स करके ऑमलेट बनाया। फिर उसने सिर्फ एक व्हाइट का, जो हेल्थ कॉन्शियस है, जिनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, वो सिर्फ एक येलो का ऑमलेट खाते हैं, और जिनको वेट गेन करना है वो येलो का ऑमलेट खाते हैं।
करेक्ट। और उन्होंने क्या किया, वेजिटेरियन ऑमलेट भी बनाए, एज वेल एज फास्टिंग जो करते हैं वो फास्टिंग वालों के लिए भी इंस्टेंट ऑमलेट बनाए। ओके राइट। तो देखो पॉसिबिलिटीज देखोगे, जब ये एग को डिहाइड्रेट करते हैं तो एग ओरिएंटेड बहुत सारे प्रोडक्ट है, जैसे एग बुर्जी है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं एग ओरिएंटेड, वो सब हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में बना सकते हैं। अब ये सब ये प्रोडक्ट देखो ना, तो ज्यादा मार्केट में नहीं है। ओके, तो अपने को पूरा स्कोप है, हम लोग खुद का प्रोडक्ट बना के मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, पूरा मार्केट ओपन है अपने लिए। वैसे ही फिर लंच के लिए देखोगे तो मसाला राइस है, ओके, स्वीट राइस है, कोकोनट राइस है, ये सब हम लोग इंस्टेंट फॉर्म में कर सकते हैं। वैसे भी दाल फ्राई है, दाल तड़का है, वो भी हम लोग कर सकते हैं। फिर सब्जी में आप देखो, पालक पनीर कर सकते हैं, छोले की सब्जी कर सकते हैं, मेथी की सब्जी कर सकते हैं। ओके, तो गवार की सब्जी है, वो सब सब जो सब्जी है, लीफी वेजिटेबल्स है, वो सब हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकते हैं। ओके, वैसे भी सैलड है, वो भी हम लोग इंस्टेंट फॉर्म में कर सकते हैं। ओके, सब जो दिख रहा है ना, सब प्रोडक्ट्स हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में हम लोग बना के दे सकते हैं। तो लोगों का टाइम ना, बहुत सारा टाइम बच जाएगा। नॉर्मली आप देखोगे ये सब बनाना है तो 2-3 घंटे का पीरियड जाता है, बट इंस्टेंट फॉर्म में लोगों को मिलेगा तो 10-10 मिनट में वो लोग बहुत टेस्टी प्रोडक्ट्स वो लोग बना सकेंगे। ओके, वैसे ही फिर आप सब्जी का हो गया, राइस का हो गया, ओके, सैलेड का हो गया। वैसे ही फिर श्रीखंड रहता है, वो श्रीखंड भी हम लोग इंस्टेंट फॉर्म में कर सकते हैं। लोगों को सिर्फ पानी ऐड करना है और मिक्स करेंगे, उनका श्रीखंड रेडी हो जाएगा। श्रीखंड है, ओके। वैसे फिर दही है, दही को कर्ड है, कर्ड को भी हम लोग डिहाइड्रेट कर सकते हैं। तो कर्ड करने के बाद उसका इंस्टेंट मट्ठा, इंस्टेंट छाछ कर सकते हैं, या उससे हम लोग इंस्टेंट लस्सी बना सकते हैं। लस्सी में फिर हम लोग मैंगो का डिहाइड्रेट करके पाउडर यूज करके मैंगो लस्सी कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी लस्सी कर सकते हैं, पाइनएप्पल लस्सी कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग फ्रूट के वैरायटीज के इंस्टेंट लस्सी कर सकते हैं। देखो अभी भी कोई ये सब प्रोडक्ट में मार्केट में नहीं है, पूरा ओपन है मार्केट। आप खुद का प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट लेंगे ना तो भी करोड़ में आप बिजनेस कर पाओगे। ओके, टेक एनी वन प्रोडक्ट, तो ये सब पॉसिबल है। जिनको नॉनवेज में काम करना है तो नॉनवेज में इंस्टेंट चिकन ग्रेवी कर सकते हैं, रेडी टू फ्राई फिश कर सकते हैं, चिकन ग्रेवी कर सकते हैं, फिश ग्रेवी कर सकते हैं, प्रॉन्स राइस कर सकते हो, चिकन बिरयानी कर सकते हो इंस्टेंट फॉर्म में। ये सब एवरीथिंग इज पॉसिबल। ओके, अब ये सब खाने के बाद ना अपने को फिर डाइजेशन के लिए पान खाना है, तो हम लोग पान भी इंस्टेंट फॉर्म में कर सकते हैं। ओके, पान भी देखो, एक कंपनी मार्केट में है तो उनका 2400 रुपीज में पर केजी वो पान बेचते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट देखोगे 180 रुपीज टू 200 रुपीज में वो इंस्टेंट पान बन जाता है। करेक्ट, तो वो पान, सिर्फ एक ही पान के ऊपर भी प्रोडक्ट कंपनी रन हो सकती है। ओके, तो ये सब हम लोग रेडी टू ईट फॉर्म में हम लोग कर सकते हैं। वैसे भी शाम को है, शाम को इंस्टेंट बटर वड़ा का प्रीमिक्स करके दे सकते हैं। ओके, रेडी टू फ्राई, रेडी टू कुक करके। वैसे हम लोग समोसा इंस्टेंट फॉर्म में दे सकते हैं, उसके साथ चटनी है वो भी हम लोग करके दे सकते हैं इंस्टेंट फॉर्म में। ओके, फिर इंस्टेंट पकोड़ा है। ओके, तो ऑनियन पकोड़ा है, मूंग पकोड़ा है, ऐसे 50 वैरायटीज ऑफ पकोड़ा कर सकते हैं। उसको ब्रांड करके हम लोग अलग अलग एरिया में खोल सकते हैं इंस्टेंट पकोड़ा का कंसेप्ट लेके, तो हर एरिया, हर एक शॉप में सेम टेस्ट रहेगा। तो देखो कितना क्रिएटिव है, डिहाइड्रेशन टेक्निक देखोगे ना, पूरा क्रिएटिव है। बेसिक सेम रहता है, बेसिक मशीनरी सेम रहते हैं, बट एप्लीकेशंस देखने जाओगे तो एंडलेस एप्लीकेशंस है, बहुत सारे एप्लीकेशन हम लोग इसमें से क्रिएट कर सकते हैं। ओके, फिर रात में अगर वापस अपने को चाइनीज खाना है तो इंस्टेंट फ्राइड राइस कर सकते हैं, इंस्टेंट शेजवान राइस कर सकते हैं, नूडल्स के प्रोडक्ट बना सकते हैं, मोमोज कर सकते हैं, शेजवान चटनी कर सकते हैं। ये सब नूडल्स या सब इंस्टेंट के जो है ना, ये चाइनीज फूड, वो भी सब हम लोग इंस्टेंट में कर सकते हैं। बिरयानी का हर एक प्रकार हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकते हैं। वैसे भी होटल के ग्रेवीज रहते हैं, रेड ग्रेवीज, ब्राउन ग्रेवीज, ग्रीन ग्रेवीज, ओके, गोल्डन ग्रेवी, व्हाइट ग्रेवी, ये सब हम लोग इंस्टेंट फॉर्म में कर सकते हैं। वो इंस्टेंट हो गया तो लोगों को सिर्फ वैरायटी उसमें बन सकती है, कुक की डिपेंडेंसी पूरी निकल जाएगी। और ये कंसेप्ट इतना स्ट्रांग है ना, मेरा कहना ऐसा है, मेरा क्लेम ऐसा है कि आफ्टर फ्यू इयर्स, ओके, पूरा घर जो है ना किचनलेस घर हो जाए। जैसे मैगी देखोगे तो स्कूल के बच्चे लोग भी बना सकते हैं, किसी की जरूरत नहीं लगती उनको, तो मैगी बना के खाते, वही कंसेप्ट से पूरा खाना वो लोग बना सकते हैं। उनको जो चाहिए वो बना के, पाव भाजी जैसे पाव भाजी बना के खा सकते हैं, जो भी खाना है वो लोग बना के खा सकते हो। पूरा रेडी फॉर्म में, इंस्टेंट फॉर्म में रहेगा, तो किचन की जरूरत ही नहीं लगेगी।
ओके, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी भी नहीं लगेगी। वैसे ही घर में जो किचन लेस घर हो जाएगा, वैसे होटल्स भी किचन लेस होटल्स बन सकते, ये कंसेप्ट अगर प्रॉपर यूज करते हैं हम लोग तो। ओके, तो स्कोप, इसलिए स्कोप देखोगे अभी भी डिहाइड्रेशन का, ये देखोगे स्टिल इट इज अ बेबी इंडस्ट्री, बहुत सारे ऑप्शंस अभी भी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। ओके, तो इसमें हम लोग काम करके बहुत सारा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। ये हो गया वैल्यूएटेड प्रोडक्ट। ओके, वैसे ही फिर हम लोग रॉ पाउडर्स बना के अलग अलग कंपनीज को सप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिंजर है, जिंजर का हम लोग पाउडर करके अलग अलग कंपनीज, फॉर एग्जाम्पल आयुर्वेदिक कंपनीज को हम लोग सप्लाई कर सकते हैं, फूड इंडस्ट्री को सप्लाई कर सकते हैं। ओके, वैसे स्पाइसेस इंडस्ट्री को हम लोग सप्लाई कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन बहुत है, यानी फार्मा इंडस्ट्री से लेके आयुर्वेदिक इंडस्ट्री से लेके फूड इंडस्ट्री में भी जाता है। ओके, अलग अलग जगह ये जिंजर पाउडर बिकता है। जिंजर का आप लोग कैप्सूल बनाते हैं तो 3,500 रुपीज केजी से वो कैप्सूल बिकता है, सिर्फ जिंजर का पाउडर करके। ओके, वैसे फिर जिंजर का, इसमें से जिंजर का पाउडर करके ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी रहते हैं, उनको जिंजर का पाउडर चाहिए रहता है, तो आप उनको सप्लाई बन सकते हैं। वैसे फिर टी कंपनीज रहते हैं, टी का जो जिंजर ब्लेंड्स बनाते हैं, टी का ब्लेंड्स बनाते हैं, उनको आप सप्लाई हो सकते हैं। वही जिंजर से आप इंस्टेंट जिंजर कैंडी बना सकते हैं। अगर जिंजर कैंडी बनाए तो 1200 रुपए किलो से बिकते हैं। करेक्ट, तो ऐसे अलग अलग, तो टी ब्लेंड्स बना सकते हैं जिंजर से, जिंजर हनी टी बन सकता है, जिंजर तुलसी टी बन सकता है। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन करके, बहुत एक ही प्रोडक्ट लेके उससे बहुत सारे वैरायटीज हम लोग डेवलप कर सकते हैं। डिहाइड्रेशन का टेक्निक, बेसिक टेक्निक सेम रहेगा, और अलग अलग प्रोडक्ट्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं उसमें। ओके, तो जिंजर आप B2B इसमें भी कर सकते हैं, बल्क क्वांटिटी में आप लोकल कंपनीज को सप्लाई करो या एक्सपोर्ट करो, एक्सपोर्ट डिमांड भी बहुत अच्छा है जिंजर पाउडर को, तो डिहाइड्रेट करके आप सप्लाई कर सकते हो। कुछ कंपनी का रिक्वायरमेंट पाउडर नहीं चाहिए रहता, उनको पीसेस चाहिए रहते हैं, ऐसे स्क्वायर पीसेस में कट करके उनको जिंजर, डिहाइड्रेट किया हुआ जिंजर चाहिए रहता है, तो आप उनको सप्लाई कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस है जिंजर में जिनको काम करना है। ओके, और जिंजर देखो ऑल इंडिया में मिलता है। ओके, और साल भर में, पूरा साल भर में मिलता है, सीजनल प्रोडक्ट नहीं है, तो साल भर हम लोग इसमें प्रोडक्शन कर सकते हैं। ओके, वैसे फिर जिनके पास ऑनियन है, तो ऑनियन का फ्लेक्स करके डिहाइड्रेट करके बेच सकते हो, या ऑनियन का पाउडर डिहाइड्रेट करके बेच सकते हो आप। B2B कर सकते हो या B2C भी कर सकते हो, इसमें भी दोनों पॉसिबिलिटी। सिर्फ रॉ पाउडर्स बना के आप सप्लायर बन सकते हो। ओके, फिर ये प्रोडक्ट एक क्लासी प्रोडक्ट है, डिहाइड्रेशन का कंसेप्ट यूज करके ये प्रोडक्ट। अभी एक प्रोडक्ट देखोगे तो व्हीट ग्रास है। ओके, व्हीट ग्रास 7 डे to 10 डे का ग्रास रहता है, उसको डिहाइड्रेट करके पाउडर बनाते हैं। तो पाउडर कितने में बेचता है ये? ओके, तो अपनी एक पार्टिसिपेंट है, वो पाउडर, ये पाउडर बना के 5,000 रुपीज केजी से बेचती हो। प्रोडक्शन कॉस्ट देखोगे नॉट मोर देन 600 रुपीज, 600 के अंदर ही उसका प्रोडक्शन कॉस्ट बनता है। बेचते है कितना? 5,000 रुपीज से केजी से बेचती, 100 ग्राम्स के 10 कैन बेचती है, और दिन में मोर देन 4,000 रुपीज का प्रॉफिट करती है। अभी 1 किलो पाउडर बनाने के लिए कितना बड़ा सेटअप लगेगा? छोटे सेटअप में हो जाता है। ओके, तो ऐसे हम लोग ऐसे भी कंसेप्ट ले सकते हैं कि वैल्यूएटेड कंसेप्ट, गेहूं बेच के हमको अगर 1 लाख रुपीज महीने में कमाना है तो बहुत बड़ा सेटअप लगता है, बट वही गेहूं से हम लोग व्हीट ग्रास बनाते हैं। ओके, 7 डे to 9 डे का व्हीट ग्रास बनाते हैं, उसको डिहाइड्रेट करके पाउडर बना के अगर बेचते हैं तो उसका 5,000 रुपीज केजी का रेट बन जाता है। ओके, कुछ कंपनी 6,000 रुपीज से भी बेचते हैं, कुछ कंपनी 4,000 रुपीज से बेचते हैं। जो आप ब्रांड कैसे करोगे, वो प्लेसिंग कैसे करोगे, उस हिसाब से रेट मिलता है। एक्सपोर्ट भी मार्केट बहुत अच्छा है इसका, तो ये पाउडर बना के भी आप मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। इसको मार्केट बहुत अच्छा है, यानी कम सेटअप में, कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा रिटर्न मिल सकता है आपको। ओके, वैसे फिर मोरिंगा है, मोरिंगा, मोरिंगा का पत्ता जो है वो डिहाइड्रेट करके पाउडर बनाते हैं, वो भी आप देखोगे 3,500 रुपए किलो से बेचते हैं। ओके, 4,000 रुपीज किलो से बेचते हैं, एक्सपोर्ट भी होता है, लोकल मार्केट में भी बिकता है। ओके, ड्रम स्टिक लीव्स, तो वो उसको भी बहुत डिमांड अच्छा है। तो ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट्स लेके भी आप इंडिपेंडेंट, उसमें बहुत अच्छा मार्जिन मिलता है। प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है उस हिसाब से वो मल्टीप्लाई होता है। सेलिंग प्राइस देखोगे इट मल्टीप्लाई, नॉट ओनली परसेंटेज में नहीं करते, तो मल्टीप्लीकेशन में बेच देते हैं। करेक्ट, तो ये सब प्रोजेक्ट्स यानी कम इन्वेस्टमेंट में भी आप कर सकते हैं, जिनको बड़े स्केल पे करना है वो बड़े स्केल पे भी कर सकते हैं। ओके, बट ये प्रोजेक्ट का मैं ऑप्शन बता रहा हूँ, सो दैट एक ही सेटअप में आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कर सकते हो उसमें। ओके, डिहाइड्रेशन प्री प्रोसेसिंग, डिहाइड्रेट करने के पहले प्री प्रोसेस करना पड़ता है, ये मैनुअली प्री प्रोसेस करते हैं। वैसे मशीनरीज भी आते हैं प्रोसेसिंग के, वो मशीनरीज यूज करके भी
प्री प्रोसेसिंग किया जाता है। ओके, ये छोटे स्केल पे जो भी करते हैं तो मैन्युअली कटिंग और प्री ट्रीटमेंट किया जाता है, छोटे स्केल का है। ये कंटिन्यूस डिहाइड्रेटर मशीन है, एक साइड से लोड किया जाता है और बाहर दूसरे साइड से डिहाइड्रेट होके आ जाता है। कंटिन्यूस डिहाइड्रेटर मशीन है, जिनको बड़े स्केल पे करना है उनके लिए है। ये भी कंटिन्यूस डिहाइड्रेटर मशीन है, एक साइड से लोड करना है, दूसरे साइड से डिहाइड्रेट होके आ जाता है। ओके, ये डिहाइड्रेटर छोटे स्केल पे जिनको करना है, घर से करना है, उनके लिए छोटे स्केल के होम डिहाइड्रेटर्स है। ये करके आप भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये ब्लेंडिंग मशीन है, जिनको पाव भाजी ब्लेंड्स या छोले की सब्जी का ब्लेंड बनाना है, वो इसके लिए वो ब्लेंडिंग मशीन है। ये पैकिंग मशीन है, जिनको पैकिंग करना है, ओके, ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन से। बड़े स्केल पे करना है तो ये यूज हो जाएंगे, छोटे स्केल पे आप मैन्युअली पैकिंग सील कर सकते हो। ओके सर, ओवर टू यू सर। Yes. So thank you so much, sir, for your valuable guidance. Yes, काफी questions भी basically received हुए chat box में. So we will cover all the questions one by one. जिनको जिनको जो भी questions है regarding the dehydration business, so आप अपने जो भी questions है वो chat box में type कर सकते हैं. We will cover all the questions one by one. Okay. Sir, first question is regarding the suppliers. Sasmita ma'am ने पूछा कि how do we get the suppliers for dehydrated product made by us? कस्टमर्स बोल रहे हैं, बायर्स Yes, चाहिए आपको? yes. हाँ, Yes, you want तो to कस्टमर्स चाहिए ना, कस्टमर बेस चाहिए। तो कस्टमर्स बहुत है इसमें। ओके, इतना कस्टमर्स आप थक जाओगे प्रोडक्ट दे दे के ना, आप थक जाओगे, इतना काम है उसमें। ओके, लोकल मार्केट भी है, एक्सपोर्ट के लिए भी है। जैसे मैंने पहले बताया कि रेडी टू कुक इंडस्ट्री बहुत है इंडिया में। ओके, सूप पाउडर बनाने वाले देखोगे तो 1000 सूप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है। आप उनको सप्लायर बनो, उनको टोमेटो पाउडर लगता है, उनको ऑनियन पाउडर लगता है, बहुत सारे डिहाइड्रेटेड उनको लगता है, आप उनको सप्लायर बन सकते हैं। ऐसे बहुत सारे जो इंस्टेंट रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स बनाने वाले हैं, आप उनको सप्लायर बन सकते हैं। या फिर आयुर्वेदिक कंपनीज को आप कौन से प्रोडक्ट है उस हिसाब से आपको टारगेट कस्टमर डिसाइड करने हैं। आपको होटल इंडस्ट्री में सप्लाई करना है, या मसाला इंडस्ट्री को सप्लाई करना है, स्पाइसेस इंडस्ट्री को सप्लाई करना है। ओके, कौन से आप प्रोडक्ट डिसाइड करो और उसका टारगेट कस्टमर कौन है। बहुत सारे हैं, डिफेंस में सप्लाई कर सकते हैं, शिपिंग इंडस्ट्री को आप सप्लाई कर सकते हैं। तो कस्टमर बेस बहुत है। ओके, तो उनको आप सप्लायर बन सकते हैं। Okay. So next question is regarding the fruit powder category. So अजिता मैम ने पूछा कि fruit powder जो है basically उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है इंडिया में एंड इन अब्रॉड? तो फ्रूट पाउडर ज्यादा करके इंडिया में वो फ्लेवरिंग के लिए यूज करते हैं। ओके, तो फ्लेवर इंडस्ट्री को फ्रूट पाउडर्स लगते हैं। वैसे फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को भी फ्रूट पाउडर्स लगते रहते हैं। ओके, वो कोटिंग के टाइम पे उनको नेचुरल फ्रूट पाउडर्स लगते हैं, तो उनको आप सप्लायर बन सकते हैं फ्रूट पाउडर्स का। फिर फ्रूट पाउडर से वैल्यूएटेड प्रोडक्ट्स भी अच्छे बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेंट मिल्क शेक बना सकते हैं आप फ्रूट पाउडर से। तो अलग अलग बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप बना के सप्लाई कर सकते हैं फ्रूट पाउडर। वैसे फ्रूट का अगर करते हो तो कैंडिड फ्रूट बन सकते हैं, तो फ्रूट रोल्स बन सकते हैं, उसको भी मार्केट बहुत अच्छा है। लोकल मार्केट भी अच्छा है, एक्सपोर्ट मार्केट भी अच्छा है। फ्रूट लैदर्स बना सकते हैं आप। ओके, तो बहुत सारे ऑप्शन है फ्रूट्स में करना है। Okay. Yes. So next question is regarding the project cost. तो योगेश सर ने पूछा है कि बेसिकली जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होती है डिहाइड्रेशन प्लांट की, तो उसमें सर रेंज क्या होती है? कितना बेसिकली हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसके लिए रिक्वायर्ड होता है? कम से कम 50,000 से शुरू करके 50,000 में, जैसे मैंने बताया आपको, वीट ग्रास का अगर प्रोजेक्ट करना है तो 50,000 का इन्वेस्टमेंट में आप शुरू कर सकते हैं। वैसे भी जितना बड़े, अभी कौन सा प्रोडक्ट आपको करना है उस हिसाब से वो प्रोजेक्ट कॉस्ट वेरी हो जाएगी। तो एक एग्जांपल मैंने वीट ग्रास का पता है आपको, अगर 1 kg दिन में प्रोडक्शन करना है तो 50,000 में आपका मशीनरी सेटअप हो सकता है, और आप अच्छा उसमें अर्निंग कर सकते हो टू स्टार्ट विथ। बट जिनको B2B करना है उनके लिए मेरा सजेशन है
कि उधर अपने को मार्जिन कम मिलता है जब भी हम लोग B2B करते हैं, तो उधर कैसे अपने को 10% 15% का मार्जिन मिलता है, तो उसमें अपने को प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ता है। तो मेरा सजेशन है कि एटलीस्ट 100 kg का तो आउटपुट देने वाला अपना प्लांट होना चाहिए। ओके, तो वो अगर सेटअप करना है तो अपने को 7 to 8 लाख का अपना प्रोजेक्ट कॉस्ट हो जाए। Okay. Yes, thank you. So next question, sir, regarding the methodology. So basically, जो अलग-अलग टाइप के ड्रायर्स हम यूज करते हैं, तो बेसिकली उनका जो बेसिकली आउटपुट होता है वो डिफरेंट होता है। तो इसमें बेसिकली इलेक्ट्रिकल ड्रायर और सोलर ड्रायर, तो इसमें जो आउटपुट हमें मिलता है दोनों ड्रायर से, उसमें मेजॉरिटी क्या डिफरेंस होता है? सोलर ड्रायर अगर प्रॉपर कंस्ट्रक्ट किया है, प्रॉपर डिजाइन किया है, तो यूजुअली आउटपुट अपने को सिमिलर मिलता है, प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। बट अगर कुछ डिफॉल्ट है उसमें, तो फिर अपने को वेरिएशंस आते हैं। बट टेक्निकली अगर प्रॉपर डिजाइन किया हुआ है, तो अपने को कलर शेड, न्यूट्रिशन, अपने को क्या क्या चाहिए प्रोडक्ट में, ये तो कलर शेड इंटैक्ट चाहिए, न्यूट्रिशन वैल्यू अपने को इंटैक्ट चाहिए, ओके, और शेल्फ लाइफ अपने को अच्छा मिलना चाहिए। ये सब क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए, तो सोलार में भी हो जाता है, और ट्रे ड्रायर या बाकी इलेक्ट्रिक ड्रायर्स में भी हो सकता है। प्लस मेरा सजेशन है, जिनको सोलार में काम करना है, मेरा सजेशन ऐसा है कि आप हाइब्रिड सोलार में काम करो। ओके, हाइब्रिड में काम करोगे तो दिन में भी काम हो जाएगा, रात में आपका प्रोडक्शन हो जाएगा, और बारिश के सीजन में भी आप प्रोडक्शन चालू रख सकते हो। ओके, तो यानी हाइब्रिड में मल्टीपल आपको, बट एंड प्रोडक्ट आपका सेम, दोनों इसमें आपको फर्क नहीं आना चाहिए, दोनों में क्वालिटी सेम आना चाहिए। ओके, ओके, यस, थैंक यू सर। और डिटेल में हम लोग ना, कोर्स में हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं कौन से मशीन से, वो कौन से प्रोडक्ट उसमें से जनरेट होते हैं, कौन से इंडस्ट्री को हम लोग सप्लाई कर सकते हैं वो मशीन में से, वो डिटेल में हम लोग कोर्स में कवर करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द कंप्लायंसेस। निशांत सर ने पूछा है कि सर जो बेसिकली लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, और तो बेसिकली इनका जो हम डिहाइड्रेशन करते हैं, तो उनके लिए इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए जो भी कंप्लायंसेस सेट किया है, तो बेसिकली वो इंडिया के लिए और वर्ल्ड वाइड, तो इसमें बेसिकली क्या क्या कंप्लायंसेस इन्वॉल्व होते हैं इस पर्टिकुलर प्रोसेस में? अभी कॉम्प्लायंस है ना, वो सब हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। बट जो भी हमारे जो पार्टिसिपेंट्स है, अपने फॉर एग्जांपल एक पार्टिसिपेंट है, हम लोग जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं, वो प्रोसीजर से उनका हांगकांग में रिक्वायरमेंट उन्होंने जनरेट किया था, पालक का, स्पिनच का पाउडर किया, उनको 75 टन पर मंथ का रिक्वायरमेंट आ गया था। वैसे ही अपने एक पार्टिसिपेंट है, उन्होंने रॉ मैंगो का डिहाइड्रेट करके पाउडर किया, तो उनको यूएस में से 4 टन एवरी मंथ का रिक्वायरमेंट मिल गया। तो जो हम लोग प्रोसीजर फॉलो करते हैं, जो सिस्टम फॉलो करते हैं, उससे अपने को एक्सपोर्ट क्वालिटी का हम लोग का मटेरियल बन सकता है, बनता है, और हम लोग पार्टिसिपेंट, पहले के पार्टिसिपेंट कर रहे हैं अच्छी तरह से, और डिटेल में हम लोग कोर्स में बात कर सकते हैं। ओके, So basically, कुछ technical questions भी है. So we cannot basically complete those. We cannot take those questions. Basically जो technical questions है, वो हमारा जो detail 2 weeks का course है, उसमें हम detail में cover करेंगे. जैसे कि कुछ questions अभी regarding the machinery है, कुछ लोगों ने कुछ specific product के regarding questions पूछा है. तो बेसिकली ये जो मेथडोलॉजी होती है, जो भी प्री ट्रीटमेंट है या फिर जो एक्चुअल जो प्रोसेस है डिहाइड्रेशन की, तो ये टेक्निकल जो भी क्वेश्चन है आपके, हम कोर्स में डिटेल में कवर कर सकते हैं। ओके सर, तो ओनियन पाउडर का सर क्या स्कोप है, उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन। ऑनियन पाउडर जैसा अपने को नमक लगता है, वैसे फूड में ऑनियन लगता ही है, करेक्ट। तो ऑनियन का सब इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट रहता है। अब मसाला इंडस्ट्री को भी लगता रहता है, वैसे रेडी टू कुक इंडस्ट्री को भी लगता है, होटल इंडस्ट्री को लगता है। तो बहुत सारी जितना फूड इंडस्ट्री है वहाँ पे अभी बहुत शिफ्ट होने शुरू हो गया है, जो फ्रेश ऑनियन लेने के बदले डिहाइड्रेटेड ऑनियन यूज करने शुरू किया है लोगों ने। उनको कन्वीनियंट होता है, लेबर बचता है उनका, और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाता है उनका। ओके, so next question is regarding the milk processing. So basically संजय सर ने पूछा है कि उनके पास अभी currently 1000 लीटर मिल्क कलेक्शन है, आई थिंक डेली। तो वो बेसिकली इस पर्टिकुलर जो वो डिहाइड्रेशन मेथड से अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाना चाहते हैं। तो डिहाइड्रेशन प्रोसेस से डेयरी इंडस्ट्री के क्या क्या प्रोडक्ट्स हम डिहाइड्रेट करके अभी उनकी जो बेसिक प्रोडक्ट जो बनता है ना, मिल्क से मिल्क पाउडर बन जाती है। ओके, वो मिल्क पाउडर मार्केट में तो रेगुलर बिकती है। ओके, वो उसके लिए स्प्रे डिहाइड्रेशन टेक्निक यूज किया जाता है, और स्प्रे डिहाइड्रेशन से मिल्क पाउडर
बना के मार्केट में बेच जाते हैं। वैसे फिर मिल्क का अगर आप कर्ड करते हो तो कर्ड पाउडर भी बना के स्प्रे ड्राइंग में कर सकते हो। वैसे वे पाउडर बनाया जाता है मिल्क से ही, तो वे पाउडर का भी मार्केट बहुत अच्छा है। ओके, तो ये सेटअप में आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी कर सकते हो, मिल्क भी है और आप फ्रूट्स भी उसमें फ्रूट्स का भी पाउडर बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग जो भी सर हम रेडी टू कुक या फिर रेडी टू सर्व जो भी प्रोडक्ट्स हम मार्केट में देखते हैं, जैसे कि इंस्टेंट मिसल या फिर इंस्टेंट जो पराठा प्रीमिक्स है, तो उनको बेसिकली उनकी जो प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं, तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स की कोई नीड होती है क्या? और अगर हम उसमें प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं तो विद प्रिजर्वेटिव एंड विदाउट प्रिजर्वेटिव उनकी शेल्फ लाइफ में क्या डिफरेंस होता है? अभी नॉर्मली डिहाइड्रेशन इटसेल्फ इज अ प्रिजर्वेशन मेथड। ओके, तो प्रिजर्वेशन मेथड होने से अपने को अलग से प्रिजर्वेटिव्स यूज करना जरूरत नहीं गिरता है। ओके, तो दैट्स इट कि उसमें डिहाइड्रेशन होने से क्या होता है कि अपने को जो डिहाइड्रेट होने के बाद उसका पैकिंग अगर अच्छा करते हैं तो उससे नया मॉइस्चर आने से उसको प्रोटेक्ट करना है। तो अगर प्रोटेक्ट करते हैं प्रोडक्ट को, तो प्रोडक्ट को शेल्फ लाइफ अच्छी मिलते हैं और कुछ प्रिजर्वेटिव ऐड करने की जरूरत नहीं होती। यस, ओके, सो एक्चुअली काफी सारे जो क्वेश्चंस है दे आर रिगार्डिंग द कोर्स। सो बेसिकली उद्योग वर्धिनी का 2 वीक्स का लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है, जिसमें ये भी बेसिकली जो टेक्निकल एस्पेक्ट है डिहाइड्रेशन के, technical aspect and both business aspect, we are covering all the aspect in detail in this 2 weeks live online course on fruits and vegetable dehydration. So I will quickly share बाकी और भी कई सारे questions remaining है, we will definitely cover all the questions. So I will quickly share the details about the course and then we will cover the remaining questions. Okay. So I think my screen is visible to all. तो जैसे कि आप स्क्रीन पर अभी देख पा रहे हो, ये उद्योग वर्धिनी का फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग का 2 वीक्स का लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग है, जो बेसिकली 11 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। बेसिकली ये लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम जो भी टेक्निकल एस्पेक्ट है वो डिटेल में कवर करते हैं। यहाँ पर सिलेबस आप देख सकते हो कि जो भी अलग अलग फूड प्रिजर्वेशन मेथोडोलॉजीज है उसको हम कवर करते हैं। उसके अलावा जो डिहाइड्रेशन में जो अलग अलग टाइप है, इसमें सिंपल डिहाइड्रेशन है, ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन है, along with that various types of dehydrators, किस टाइप का मशीन आपको यूज करना है डिहाइड्रेशन के लिए। डिहाइड्रेशन की जो थ्योरी होती है, बेसिकली जो प्लांट का जो लेआउट होता है, राइट फ्रॉम रॉ मटेरियल सोर्सिंग, देन द सॉर्टिंग, कटिंग, प्री ट्रीटमेंट, पल्वराइजिंग एंड एक्चुअल पैकेजिंग एंड द एक्चुअल डिस्पैच। तो ये बेसिकली ओवरऑल जो एंटायर प्रोसेस होती है डिहाइड्रेशन प्लांट की, उसको हम डिटेल में इस पर्टिकुलर कोर्स में कवर करते हैं। अलॉन्ग विद दैट जो भी प्रोसीजर होती है इंस्टेंट प्रीमिक्सेस बनाने की, तो वो भी हम डिटेल में इस कोर्स में सीखेंगे। एक्चुअल स्टेप्स क्या होती है डिहाइड्रेशन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, आपको किस तरीके से बिजनेस प्लान बनाना होता है, आपको मार्केट रिसर्च किस तरीके से करना होता है, आपको किस तरीके के रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है, ये सारे क्वेश्चंस भी, ये जो सारे एस्पेक्ट है बेसिकली ये भी हम डिटेल में कोर्स में कवर करेंगे। तो सो बेसिकली ये हमारा 2 वीक्स का कोर्स होता है और इसमें हम एक 2 आवर्स का लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल सेशन भी कंडक्ट करते हैं, जिसमें देसाई सर खुद आपको उनकी जो लैब है उसमें जो 2 या 3 जो प्रोडक्ट्स है बेसिकली वो डायरेक्टली डिहाइड्रेट करके वो आपको दिखाते हैं। तो ये 2 आवर्स का लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल सेशन भी इस फर्स्ट वीक में बेसिकली इंक्लूड होता है। और ये जो सेकंड वीक होता है इस पर्टिकुलर कोर्स का, ये बेसिकली एक बिजनेस वीक है, जिसमें जो अलग अलग बिजनेस एस्पेक्ट है, जैसे कि अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो किस तरीके से आपको मार्केट सर्वे करना चाहिए, और एक्सपोर्ट डोमेन में बेसिकली जैसे कि अभी सर ने कहा कि डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट में एक्सपोर्ट में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, तो एक्सपोर्ट के लिए हम डेडिकेटेड एक सेशन इस पर्टिकुलर कोर्स में रखते हैं। उसके अलावा जो अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम्स अवेलेबल है फूड इंडस्ट्री के लिए, या फिर आपको जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना होता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने के लिए, तो वो किस तरीके से होना चाहिए, इसके रिगार्डिंग भी एक सेशन होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस वन, ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर एक भी डेडिकेटेड सेशन होता है, लाइसेंसेस एंड कंप्लायंसेस, और जो वेरियस टाइप्स की जो मशीनरी यूज होती है बेसिकली डिहाइड्रेशन प्लांट में, उसके रिगार्डिंग भी हमारा एक सेशन होता है। सो बेसिकली जितने भी मेंटर आप यहाँ पर जो देख सकते हो, दे आर द प्रैक्टिसिंग एंटरप्रेन्योर्स। बेसिकली हर एक मेंटर का लगभग 20 से 30 ईयर्स का पर्टिकुलर एक्सपीरियंस है उनके रिस्पेक्टिव फील्ड में, और हर कोई जो मेंटर है वो बेसिकली अपने जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस है वो आपको आपके साथ शेयर करेगा इस पर्टिकुलर कोर्स में। और ऑब्वियसली देसाई सर भी इस पर्टिकुलर कोर्स में होंगे फर्स्ट वीक में, और सेकंड वीक में ये जो अलग अलग मेंटर्स आप देख पा रहे हो ये सारे आपको गाइड करेंगे।
सो ये लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग इवनिंग 7:30 to 9 ये यूजुअली सेशन का जो टाइमिंग होता है। अलॉन्ग विद दैट वी विल प्रोवाइड यू द रिकॉर्डिंग ऑल्सो। हम आपको रिकॉर्डिंग का भी एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हमारी बेसिकली एक लाइव ऑनलाइन एक ऑफलाइन जो ऑप्शनल साइट विजिट जो प्रैक्टिकल जो प्लांट विजिट है वो भी हम इस कोर्स में रखते हैं। वो बेसिकली ऑप्शनल होती है, जिनको भी इंटरेस्ट है बेसिकली उस पर्टिकुलर विजिट में, तो वो ऑफलाइन विजिट के लिए भी आ सकते हैं। So apart from the course, we will provide you the all the required assistant like the जो भी अगर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना हो, अगर आपको लोन के लिए असिस्टेंट चाहिए हो, so basically all the connects are available in उद्योग वर्धिनी। हमारे पास काफी डाइवर्स नेटवर्क है। बेसिकली हमारे काफी सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो ऑलरेडी इस पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहे हैं। तो उनमें से कुछ सक्सेस स्टोरीज आप हमारे जो वेबसाइट है उस पर आप देख सकते हो। जैसे कि ये श्वेता नायडू मैडम है जो बेसिकली वो नासिक से है। उन्होंने अपना जो प्रोडक्ट है वो इंस्टेंट प्रीमिक्सेस में अपना जो काम है वो शुरू किया है और काफी अच्छा रिस्पांस उनको अपने प्रोडक्ट के लिए मिल रहा है। तो उन्होंने भी ये पर्टिकुलर ट्रेनिंग लेने के बाद अपना जो वेंचर है वो शुरू किया है और आज काफी अच्छा उनका जो वेंचर है उनको काफी अच्छा रिस्पॉन्स उसमें मिल रहा है। तो बेसिकली जिनको भी इस कोर्स में इंटरेस्ट है बेसिकली ये आप कोर्स के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जस्ट आपको वेबसाइट पर जाना है, सिंपल आपको ये फॉर्म फिल करना है और यहाँ पर भी आप सारे पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है और यहाँ डायरेक्टली आप लाइव ऑनलाइन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आफ्टर कोर्स कंप्लीशन आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। सो दिस इज द सैंपल ऑफ सर्टिफिकेट। काफी सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने ये ट्रेनिंग ऑलरेडी कंप्लीट किया है वो यूजुअली हमें रेगुलरली फीडबैक्स भी उनके सेंड करते हैं। तो ये कुछ स्क्रीनशॉट्स आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमारे जो पार्टिसिपेंट्स है वो हमें स्क्रीनशॉट बेसिकली जो फीडबैक्स है उनके वो सेंड करते हैं। तो ये जो बैच जो 11 जनवरी से स्टार्ट हो रही है ये बेसिकली हिंदी लैंग्वेज में होंगी। तो आई विल पुट द रजिस्ट्रेशन लिंक इन द चैट बॉक्स। जिनको भी कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करना है आप चैट बॉक्स में जो भी लिंक अभी मैं पेस्ट कर रहा हूँ उससे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यस, सो वी विल कवर द रिमेनिंग क्वेश्चंस नाउ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द B2B मार्केट। तो सर डिहाइड्रेटेड जो भी प्रोडक्ट है उसको बेसिकली B2B मार्केट में उसका क्या स्कोप है? जैसे मैंने पहले भी बताया कि इसमें स्कोप बहुत है। आपको उनको जो कंपनीज है उनको अप्रोच, आप सैंपल बनाओ, उनको अप्रोच करो, उनके परचेस वालों को मिलो, तो दे आर रेडी टू गिव ऑर्डर्स टू द न्यू सप्लायर। तो आप उनको सप्लायर बन सकते हो। B2B तो स्कोप बहुत है और बल्क क्वांटिटी का आपको रिक्वायरमेंट आ जाती है, उस हिसाब से आप उनको सप्लायर बन सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बेसिकली मशीनरी की जो कैपेसिटी है। तो अगर हम स्मॉल स्केल डिहाइड्रेटर ले तो उसकी सर प्रोडक्शन कैपेसिटी यूजुअली क्या होती है? अभी स्मॉल स्केल ना छोटा जो मशीन आता है वो 2.5 kg लोडिंग का मशीन आता है, वहां से शुरू होता है। वो फिर 10 kg लोडिंग का आता है, फिर 100 kg लोडिंग के आता है। अलग अलग कैपेसिटी, आपको कौन सा प्रोडक्ट करना है, कौन सा प्रोजेक्ट करना है और कितने दिन में कितना प्रोडक्शन करना है, उस हिसाब से हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। वो सब हम लोग डिटेल में कोर्स में कवर करेंगे, सो दैट आपको फेयर आइडिया आ जाएगा एक प्रोजेक्ट लॉन्च करते समय। यस, सो ऑफलाइन ट्रेनिंग के लिए कुछ क्वेश्चन है। सो करंटली ये जो ट्रेनिंग पर्टिकुलर हमने अरेंज किया है ये लाइव ऑनलाइन मोड में है और इसमें जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि एक ऑप्शनल साइट विजिट यानी प्लांट विजिट भी हम अरेंज करते हैं। यूजुअली ये जो साइट विजिट या फिर ये जो प्लांट विजिट है ये बेसिकली ट्वाइस या बेसिकली 3 मंथ्स में या फिर 6 मंथ्स में एक बार हम अरेंज करते हैं। जो भी कंबाइंड बैचेस हमारी मंथली बैचेस होती है तो 4 से 5 जो बैचेस कंबाइंड बैचेस को हम ये ऑफलाइन साइट विजिट जो है वो अरेंज करते हैं। ये बेसिकली ऑप्शनल है, इसके जो चार्जेस है वो अलग होते हैं। जिनको भी इंटरेस्ट है वो बेसिकली इस ऑप्शनल साइट विजिट के लिए भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ओके, सो रिगार्डिंग द नेटवर्क, जैसे कि ऑलरेडी मैंने कहा कि उद्योग वर्धिनी के काफी सारे पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रहे हैं और डेफिनेटली आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी मिलेगा। जो भी हमारे पार्टिसिपेंट इस फील्ड में काम कर रहे हैं तो उनके साथ हम आपको कनेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली हमारी एक टेलीग्राम पर भी हमने कम्युनिटी फॉर्म की है। तो उस कम्युनिटी के माध्यम से भी आपको आपके जो बिजनेस है उसके लिए काफी जो लीड्स है बेसिकली या फिर जो रॉ मटेरियल सप्लायर्स है, मशीनरी सप्लायर्स है या फिर जो कस्टमर्स है बेसिकली वो आपको मिल सकते हैं। सो वी विल डेफिनेटली प्रोवाइड द हैंड होल्डिंग सपोर्ट टू यू।
ओके, मैंगो पाउडर सर, बेसिकली मैंगो पाउडर के लिए प्रोसीजर सेम ही होगी. सो बेसिकली इट इज नॉट अ डिफरेंट वन. तो ये बेसिकली सेम ही प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं मैंगो पाउडर के लिए. ओके, सो आपका क्वेश्चन सर, उनका क्वेश्चन ये है कि जो सो बेसिकली जो राइपन मैंगो होता है, तो उसकी हम मैंगो पाउडर बना सकते हैं क्या? यस यस, बना सकते. तो प्रोसीजर कैसे करना है हम लोग डिटेल में कवर करेंगे. या फ्रूट्स का पाउडर कैसे करना है, फ्रूट से अलग अलग प्रोडक्ट्स कैसे बनाने हैं, उसके बारे में डिटेल में हम लोग कवर करते हैं. ओके, सो स्प्राउट अगर हमें डिहाइड्रेट करना है अगर, तो सर उसके लिए कुछ प्री ट्रीटमेंट की रिक्वायर्ड होती है? स्प्राउट्स के लिए, यस. हाँ, स्प्राउट्स के लिए हम लोग ब्लांचिंग करके करेंगे ना तो अच्छा रिजल्ट मिलता है. प्री ट्रीटमेंट ब्लांचिंग करके. ओके, योगेश सर ने क्वेश्चन पूछा है कि बेसिकली सर जो कन्वर्जन रेशियो होता है बेसिकली टोमेटो फ्लेक्स और ओनियन फ्लेक्स का, वो इन केजीज में वो यूजुअली कितना होता है? टोमेटो में अपने को 4% यील्ड मिलता है और ऑनियन में अपने को 10% आउटपुट मिलता है. ओके, यस. सूरज सर, आपने पूछा है कि प्रैक्टिकल चैलेंजेस क्या है बेसिकली इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में. तो देखिए सर, प्रैक्टिकल चैलेंजेस तो हर एक इंडस्ट्री में है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन यू कि हाउ यू फेस देम. आप किस तरीके से उनको फेस करते हैं. एंड डेफिनेटली हर एक बिजनेस में कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल चैलेंजेस होते हैं, लेकिन डेफिनेटली हमारे जो एक्सपर्ट्स है वो आपके गाइडेंस के लिए हमेशा अवेलेबल होंगे. सो इट विल नॉट बी अ वेरी बिग इशू फॉर यू. ओके, सो बेसिकली हमारे प्रीवियस बैच के जो पार्टिसिपेंट है मिस्टर नमित गुप्ता सर, उनका एक फीडबैक वीडियो उन्होंने शेयर किया है. सो आई विल क्विकली शेयर द फीडबैक वीडियो. दिस इज नमित गुप्ता और मैं उद्योग वर्धनी का फरवरी बैच का एक पार्टिसिपेंट था. तो आई गॉट दिस इंफॉर्मेशन ऑनलाइन. मैं डिहाइड्रेटेड फूड्स वगैरह के बारे में जब सर्च कर रहा था, तो आई केम अक्रॉस दिस कोर्स और राइट अवे आई जॉइंड इट. बिकॉज क्या होता है कि वेन एवर यू ट्राई टू स्टार्ट सम बिजनेस और या किसी कुछ जानना चाहते हैं, तो यू ऑलवेज ट्राई टू फाइंड अ सोर्स कि जहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सके स्टार्टिंग टू एंड की क्या चीज होती है. सबसे पहले तो व्हाट इज द प्रोसेस, उसमें होता क्या है. फर्स्ट थिंग इज दिस. देन व्हाट इज द रॉ मटेरियल, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फिर उसका क्या स्कोप है, कहाँ हम बेच सकते हैं, कितने में बेच सकते हैं. तो मैं रिकमेंड करूंगा यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस कोर्स बिकॉज एंड कंसिडर दिस एज इन्वेस्टमेंट. और इन्वेस्टमेंट के बाद भी आप जितना सीखना चाहें, जितना पूछना चाहें. मैं पर्सनली इस कोर्स को ज्वाइन किया था, फिर सुदेश सर जो यहाँ पे गाइड हैं, उनके साथ में मैं मुंबई से पर्सनली भी उनसे जाके मिला. पर्सनली उनको काफी आई लाइक देम वेरी मच. पर्सनली लास्ट 2 वीक्स पहले ही उनसे मिला था एंड आई हैव ऑर्डर्ड दैट मशीन आल्सो. So I am supposing this Saturday I will get that machine from Sudesh sir, and this Akshaya Tritiya I am trying to start my business. तो इनिशियली मैं अपना ट्राई करूँ तो मैंने अभी एक मीडियम स्केल मशीन ली है, जिसमें आई हैव प्लान्ड की जो मसाले होते हैं, अनियन, गार्लिक, मेथी, पालक, जो नॉर्मल सारे जो होटल्स में होते हैं, वो हम लोग मैं डिहाइड्रेट करके देना चाहता हूँ. तो क्योंकि क्या ऐसा होता है होटल्स में काफी सारे होटल्स ऐसे हैं, जैसे मैं ऑलरेडी यहाँ पे कुछ फूड प्रोसेसिंग का काम करता हूँ. तो काफी सारे होटल्स ऐसे होते हैं उनकी मैन पावर की शॉर्टेज होती है और उनको सारी रॉ वेजिटेबल्स को जो है कट करना होता है, वॉश करना होता है. तो दे वर इंटरेस्टेड कि अगर कोई ऐसा डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स उनके पास मिल जाए तो दे कैन यूज माय प्रोडक्ट. सिर्फ उनको पानी मिलाना रहेगा एंड दैट सब्जी और फूड व्हाटएवर मैं जो उनको देने वाला हूँ वो उनके पास रेडी रहेगा. इसके अलावा ये तो मैंने सोचा था, अभी मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ठीक है मैं एक पायलट प्रोजेक्ट चालू करूंगा, फिर उसमें से भी डाइवर्सिफाई करके जो भी मेरे को प्रोडक्ट ज्यादा सूट करेगा आई विल गो इनटू दैट. एक चीज अच्छी है इस बिजनेस की कि देयर इज मतलब एक प्रोसेस है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं है. तो इस प्रोसेस से आप कुछ भी प्रोडक्ट बना सकते हो जो आपके एरिया में आपके हिसाब से आपको जो अच्छा लगे, राइट. जैसे बहुत सारी चीजें होती है, मैं भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बिजनेस देख रहा था कि किस बिजनेस में घुसूं.
तो एक प्रोडक्ट को ले लेता था, भाई ये प्रोडक्ट है, ये बना सकता हूँ क्या मैं, तो फिर उस पर रिसर्च करता था. तो when I came across this dehydrated food and vegetables, so this is not a product, this is a process. अब इस प्रोसेस से आप वेजिटेबल, फ्रूट, कोई सब्जी, कोई पका हुआ खाना, कुछ भी डिहाइड्रेट कर सकते हो. तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कि एक ही मशीन में वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स और लॉट ऑफ थिंग्स टू रिसर्च, और जो हमें अच्छा लगेगा वो. सो दिस इज द थिंग, डेफिनेटली यू कैन ट्राई. और सुदेश सर जो टीम है, उद्योग वर्धनी टीम, इसके अलावा भी एक्सपोर्ट्स वगैरह में दे विल हेल्प. बहुत अच्छा मुझे, मतलब मैं तो ये वन वर्ड में ये कहूंगा कि काफी अच्छा कोर्स था. सिंगल पॉइंट में डिहाइड्रेटेड कर ये करना है तो सिंगल पॉइंट पे सब इंफॉर्मेशन मिल जाता है फ्रॉम 0 to 10, which saves us a lot of time. That is most important thing. और उसके बाद भी अगर कुछ पूछना हो तो डेफिनेटली वी कैन उनसे पूछ ही सकते हैं. तो दिस इज माय रिव्यू फॉर दिस कोर्स. सो बेसिकली सो नमित सर जो वो बेसिकली पुणे से बिलोंग करते हैं और उन्होंने अपना जो बिजनेस है वो स्टार्ट किया है ऑलरेडी और काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी उनको अपने बिजनेस में मिल रहा है. सो नमित सर के साथ जैसे ही कई सारे और भी पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी इस फील्ड में अपना काम शुरू किया है आफ्टर द ट्रेनिंग एंड दे आर डूइंग वेरी वेल इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस. जैसे कि उन्होंने कहा कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी में या फिर ये जो डिहाइड्रेशन जो इंडस्ट्री है बेसिकली इसमें रेंज जो प्रोडक्ट रेंज है वो काफी डाइवर्स है. तो अपॉर्चुनिटी काफी डाइवर्स है. इट डिपेंड्स ऑन यू. जो भी आप चॉइस करो, जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप चॉइस करो उसको आप आगे लेके अपना जो ब्रांड है वो बेसिकली बिल्ड कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग सर कि हम फिश को डिहाइड्रेट कर सकते हैं क्या सर, और उसकी यस यस वेरी वेल. बहुत अभी फिश में आप देखोगे जिनको काम करना है उसमें ज्यादा काम हुआ नहीं, पूरा मार्केट ओपन है. बीच में मेरे क्लाइंट आए थे, मुझे यूएस के क्लाइंट है, उनको हमने प्रॉन सूप डेवलप करके दिया, बहुत टेस्टी बन जाता है. वैसे शेल फिश रहता है, शेल फिश के सूप उनको डेवलप करके दिए डिहाइड्रेशन के कंसेप्ट से, तो बहुत टेस्टी बन जाते हैं. और कैसे ना कॉन्सेंट्रेट होने से पानी निकलने का कॉन्सेंट्रेट होने बहुत टेस्टी. जो धूप में सिका हुआ जो फिश रहते हैं और डिहाइड्रेट किया हुआ रहता है उसमें बहुत सारा वेरिएशन है. इसमें टेक्सचर रिहाइड्रेशन रेशो अच्छा मिलता है, वो कलर टेक्सचर भी अच्छा मिलता है और न्यूट्रिशन वैल्यू भी हम लोग को बहुत अच्छा मिलता है डिहाइड्रेशन टेक्निक यूज करने. तो बहुत सारे प्रोडक्ट वी कैन मेक फ्रॉम द फिश. ओके, अगर आपको उसमें काम करना है. ओके, सो आई थिंक अगर कोई किसी के और कुछ क्वेश्चन है तो डेफिनेटली यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स. अभी हमारे पास और भी कुछ मिनट्स बाकी हुए तो आप अपने जो क्वेश्चन है वो बेसिकली चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि बेसिकली जो चिलीज होती है तो उनको डिहाइड्रेट अगर हमें करना है तो कौन सी जो मेथड है वो बेसिकली एयर ड्राइंग या हाइब्रिड सोलर ड्रायर, दो टेक्निक अच्छा होता है क्योंकि वॉल्यूम में काम करना है. तो टनल ड्रायर भी का यूज करते हैं. ओके ओके, yes, so I think sir we have covered all the questions. अगर किसी को कोई questions है still you can type in the chat box. ओके, सो अजिता मैम करंटली तो मतलब जो आप कह रहे हैं कि जो इंस्टेंट जो प्रोडक्ट है चिकन या फिर मटन पराठा, तो बेसिकली इंस्टेंट प्रीमिक्सेस पे अभी ये जो पर्टिकुलर ट्रेनिंग है डेफिनेटली वी विल कवर द एस्पेक्ट सम एस्पेक्ट इन द डिहाइड्रेशन कोर्स. लेकिन इस पर्टिकुलर कैटेगरी में अभी डिटेल कोई कोर्स नहीं है. लेकिन जो हमारा डिहाइड्रेशन का तो जो भी 2 वीक्स का जो कोर्स है उसमें भी डेफिनेटली ये प्रोसेस हम कवर करेंगे. ओके, ऐश्वर्या मैम ने पूछा कि आयुर्वेद इंडस्ट्री में सर जो गुलवेल की जो पाउडर होती है तो इस तरीके के जो प्रोडक्ट है तो इसमें आयुर्वेद इंडस्ट्री में उसका क्या एप्लीकेशन होता है सर, या डिहाइड्रेट जो प्रोडक्ट है उसका कुछ एप्लीकेशन होता है? बहुत सारे प्रोडक्ट डिहाइड्रेशन के, जो भी आयुर्वेदिक के ड्राई प्रोडक्ट्स है ना वो धूप में सुखाते हैं, उसके बदले डिहाइड्रेशन टेक्निक अगर यूज करते हैं ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट है. सब न्यूट्रिशन सब अपने को इंटैक्ट मिलता है, उससे रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर इज रिगार्डिंग द मशीनरी. सो बेसिकली अगर हमें कॉस्ट इफेक्टिव अगर ये चाहिए सॉल्यूशन चाहिए तो बेसिकली सोलर टनल ड्रायर ये एक अच्छा ऑप्शन अगर हो सकता है अगर हम कॉस्ट के परस्पेक्टिव से देखें. यस यस,
यस सर, मशीन के रिगार्डिंग जो डिटेल्स है हम वो कोर्स में कवर करेंगे. सो बेसिकली जितने भी टेक्निकल क्वेश्चंस है वो हम कोर्स में डिटेल में कवर करेंगे. उसको हम यहाँ पर कवर नहीं कर सकते. ओके, सो आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडे. जिनको भी ये 2 वीक्स का लाइव ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना है, आई हैव ऑलरेडी पुट द लिंक इन द चैट बॉक्स. मैंने ऑलरेडी चैट बॉक्स में लिंक जो है वो पेस्ट कर दिया है आपको. आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो. बैच जो है वो 11th जनवरी यानी जो कमिंग वेडनेसडे है वो स्टार्ट हो रही है. टाइमिंग जो है बैच का वो इवनिंग को 7:30 to 9 PM डेली लगभग 1.5 घंटे का लाइव ऑनलाइन सेशन इस पर्टिकुलर कोर्स में होता है. और आफ्टर द सेशन हम Q&A भी रखते हैं. बेसिकली जो लास्ट के जो 15 to 20 मिनट्स होते हैं वहां पर आप 1-to-1 सर के साथ जो वो इंटरेक्ट कर सकते हो. आपको अनम्यूट करने की भी परमिशन होती है. यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस डायरेक्टली इन द कोर्स. So yes, thank you so much. Yes, ऐश्वर्या मैम, डेफिनेटली मराठी में भी कोर्स है हमारा, लेकिन जो अभी जो बैच स्टार्ट हो रही है 11th जनवरी से वो हिंदी में होगी. इसके बाद में जो बैच हम शेड्यूल करेंगे वो बेसिकली वो मराठी में होगी. इसमें प्रैक्टिकल कवर करने वाले, प्रैक्टिकल कैसे डिहाइड्रेट करना है. ओके यस सर, 2 आवर्स का एक प्रैक्टिकल सेशन भी इसमें होता है सर. यस यस संजय सर, डेफिनेटली जो भी कोर्स के पार्टिसिपेंट है उनके साथ हम सारी डिटेल शेयर कर सकते हो. डेफिनेटली यू कैन मीट द सर. Okay, so I think sir we have covered all the questions for today. So thank you so much for joining all, and thank you sir for your valuable guidance. थैंक यू वेरी मच. गुड नाइट एवरीबॉडी. ऑल द बेस्ट सबके लिए. ज्वाइन करेगा तो कोर्स में बात करेंगे हम लोग. Thank you.